यहां पर हमारा कंप्लीट होता है किसके बारे में दोस्तों, डेट इज रिलेशंस ऑफ अ पार्टनर। अब आते हैं अपन नेक्स्ट कंसेप्ट पर जिसका नाम क्या है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म मतलब फर्म में क्या आना बेटा, कोई भी चेंजेस आना। अब फर्म में चेंजेस कैसे कैसे आते हैं बेटा, तो फर्म में चेंजेस आते हैं या तो बाय एडमिशन, या तो आता है बाय रिटायरमेंट, या तो बाय आता है डेथ, या तो बाय आता है इंसॉल्वेंसी, या फिर बाय आता है एक्सपल्शन, या फिर बाय आता है ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। तो इतने तरीकों से क्या आता है दोस्तों, चेंजेस आते हैं फर्म के अंदर, जिसमें अपन पहले बात करेंगे एडमिशन ऑफ दी पार्टनर। पार्टनर का जो एडमिशन है वो दो तरीके से हो सकता है, या तो पहला बाय अग्रीमेंट हो सकता है, या दूसरा हो सकता है बाय व्हाट बेटा, कंसेंट ऑफ ऑल दी पार्टनर्स। अगर आपने बाय अग्रीमेंट अगर आपने एडमिशन की बात कर ली है, देन यू डोंट हैव टू टेक द कंसेंट ऑफ द पार्टनर। इट्स जस्ट लाइक एक्स वाई एंड जेड, तीन पार्टनर्स थे और एक्स ने अग्रीमेंट कर लिया था वाई और जेड के साथ कि जो जूनियर एक्स है जब वो 18 साल से ज्यादा उम्र का हो जाएगा, वो मेजर हो जाएगा, तो उसको फर्म का क्या बना दिया जाएगा, पार्टनर। अब जो जूनियर एक्स है बेटा वो हो चुका है भाई 18 ईयर्स से ज्यादा का, और आज वो अपने पापा के साथ क्या आ रहा है बताइए, फर्म में एज अ पार्टनर आ रहा है। वाई और जेड बेटा बाहर आकर के खड़े हो गए हैं कि जूनियर एक्स को अंदर घुसने नहीं देंगे, तो क्या यहाँ पे रोका जा सकता है? आंसर इज नो, क्योंकि बाय अग्रीमेंट वो क्या हो चुका है, एडमिट हो चुका है। तो या तो आप बाय अग्रीमेंट कर सकते हैं, या तो आप कर सकते हो बाय द कंसेंट ऑफ ऑल दी पार्टनर्स। अगर हम बात करें भाई एडमिशन के केस में, तो एडमिशन के केस में बोला जाता है कि भाई आप जो हैं वो फर्म में लाइबल होंगे फ्रॉम द डेट ऑफ एडमिशन। जैसे ही आप एडमिट होते हैं उसी डेट से आप क्या होना चालू हो जाएंगे बेटा, लाइबल। सर अगर हम चाहते हैं कि हम उसे पहले वाली डेट से लाइबल करें तो क्या ऐसा भी पॉसिबल है? यस, अगर फर्म चाहे तो भाई न्यू पार्टनर को पहले वाली डेट से भी क्या कर सकते हैं दोस्तों, लाइबल कर सकती है। लेकिन जब वो पहली वाली डेट से लाइबल करेगी तो उसके लिए आपको ट्राइपार्टाइट अग्रीमेंट करना होगा। कौन सा अग्रीमेंट? ट्राइपार्टाइट अग्रीमेंट, वे ट्राई मींस थ्री, पार्टाइट मींस पार्टी, तो थ्री पार्टीज का एक अग्रीमेंट करना पड़ेगा। और ये जो ट्राइपार्टाइट अग्रीमेंट है इसके तहत बेसिकली न्यू पार्टनर, एग्जिस्टिंग पार्टनर और क्रेडिटर्स, इनके बीच में क्या होगा, अग्रीमेंट होगा। और बाय नोवेशन, व्हाट इज नोवेशन? चेंज इन पार्टीज या फिर चेंज इन टर्म। तो चेंज इन पार्टीज हुआ यहाँ पे क्योंकि अभी तक के एग्जिस्टिंग पार्टनर से मतलब ए बी सी बस लाइबल थे, अब न्यू पार्टनर आ गया डी, तो अब ए बी सी डी चारों ही क्या रहेंगे, लाइबल रहेंगे। क्या ये बात समझ में आई? पक्का? चलो नेक्स्ट कंसेप्ट है किसका दोस्तों, दैट इज रिटायरमेंट। रिटायरमेंट की बात की जाए भाई तो पार्टनर जो है वो रिटायर हो सकता है, और अगर वो रिटायर होना चाहता है तो वो रिटायर होता है बाय विल के केस में, पार्टनरशिप एट विल के केस में बाय गिविंग व्हाट दोस्तों, नोटिस। और अगर अदर देन पार्टनरशिप एट विल है देन ही हैज टू टेक द कंसेंट ऑफ ऑल दी पार्टनर। अगर रिटायरिंग पार्टनर फर्म छोड़ करके जा रहा है तो उसको क्या देना पड़ेगा बेटा, पब्लिक नोटिस। अगर उसने पब्लिक नोटिस नहीं दिया तो ही विल बी डीम्ड टू बी पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। क्या मान लिया जाएगा, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। आज होगा क्या कि भाई उसको पब्लिक नोटिस देना था तो वो चुप रहा, फर्म उसके लिए झूठ बोल रही है कि वो आज भी हमारा पार्टनर है, तो फर्म तो झूठ बोल रही है और ये चुप रह करके झूठ में साथ दे रहा है। तो आज फर्म जो भी काम करेगी उसके लिए वो रिटायर्ड पार्टनर भी क्या होगा दोस्तों, लाइबल होगा। और लाइबल कैसे होगा, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट में। बोलो क्या ये बात समझ में आई दोस्तों आपको? पक्का? अच्छे से। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है दोस्तों, दैट इज राइट्स ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। राइट्स ऑफ रिटायरिंग पार्टनर की बात की जाए तो भाई पहला राइट है उसका क्या, राइट टू कंपीटिंग बिजनेस। भाई अगर वो फर्म छोड़ करके जा रहा है तो उसके पास अधिकार है कि वो कंपीटिंग बिजनेस क्या कर सकता है दोस्तों, स्टार्ट कर सकता है। लेकिन वो फर्म का नाम इस्तेमाल, अपने आप को रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द फर्म और सॉलिसिट द ओल्ड कस्टमर भी नहीं कर सकता। हाँ अगर मान लीजिए उसका फाइनल सेटलमेंट नहीं हुआ है बेटा तो फिर उसको क्या मिलेगा, उस पैसे पर दो चीज का ऑप्शन है, या तो फिर भाई इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% या फिर PSR। चलिए हाँ मतलब जो भी आप चाहेंगे तो नॉर्मली हायर वाला ही लेगा। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट है एक्सपल्शन ऑफ अ पार्टनर। एक्सपल्शन ऑफ अ पार्टनर के लिए बोला गया वैसे तो आप एक्सपेल नहीं कर सकते, लेकिन अगर तीन चीजें पूरी हो गई तो आप एक्सपेल कर सकते हैं। पहला है अग्रीमेंट, दूसरा है मेजॉरिटी, तीसरा है बाय गुड फेथ। गुड फेथ के लिए 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्ट ऑफ फर्म, नोटिस एंड अपॉर्चुनिटी टू स्पीक। अगर आपने ये कंडीशन पूरी ना होने पर भी उसको धक्के मार के निकाल दिया तो वो जो एक्सपल्शन होगा इट विल बी नल
एंड वॉइड। और सामने वाला जो पर्सन है जिसको धक्के मार के हमने बाहर निकाला उसे हम री इंस्टेट कर सकते हैं एज अ पार्टनर। लेकिन क्या वो क्लेमिंग ऑफ डैमेजेस चाहता है? क्या उसको मिलेगा? द आंसर इज नो। इंस्टीट्यूट में एक बार क्वेश्चन आ चुका है, केस स्टडी आ चुकी है कि भाई एक्स वाई जेड कितने पार्टनर थे? 3 पार्टनर, तीनों की शादी हो चुकी थी। उसमें एक्स और वाई की बेटा वाइफ जो है वो कहाँ गई? लेडीज क्लब में बेटा। और एक्स की वाइफ की वाई की वाइफ के साथ बेटा झड़प हो गई और एक्स की वाइफ ने वाई की वाइफ को खूब कूटा बेटा, एकदम तबीयत से मारा। अब वाई की वाइफ बेटा रोते रोते कहाँ गई? वाई के पास। और वाई को भाई गुस्सा आया, अब उसने सोच लिया कि एक्स को क्या करना है? निकालना है। तो वाई ने जेड को फोन किया आधी रात को कि भाई कल अपन आएंगे और सबसे पहला काम एक्स को धक्के मार के बाहर निकालेंगे। उन्होंने एक्स को धक्के मार के बाहर निकाल दिया। अब मेरा सवाल ये है कि क्या ये जो धक्का मारा है क्या ये सही है या नहीं है? यस और नो? अगर हम मान के चलते अग्रीमेंट था, हम मान के चलते मेजॉरिटी भी था, तो भी यहां पर एक्सपल्शन जो है वो कैसा है? नल एंड वॉइड है। वो एक्सपल्शन सही नहीं है क्योंकि ये लुगाइयों की लड़ाई में बेटा इंटरेस्ट ऑफ द फर्म जो है वो कहीं से भी नहीं आता है। तो ऑन दैट बेसिस यहां पर जो फर्म का इंटरेस्ट मतलब कि फर्म के लेकर के कुछ होना चाहिए ना। अब यहां पे लेडीज क्लब में बेटा वो दोनों लड़ लिए, इसका फर्म से कोई लेना देना नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट? पक्का? आइए नेक्स्ट कंसेप्ट है दोस्तों, डेथ ऑफ अ पार्टनर। अगर हम डेथ की बात करें या फिर इंसॉल्वेंसी की बात करें, इन दोनों ही केस में एक चीज साफ है, अनलेस अदरवाइज अग्रीड द फर्म इज डिसॉल्व। भाई अगर आपने कुछ भी नहीं कहा होगा, कुछ भी नहीं सोचा होगा, कुछ भी अग्री नहीं किया होगा तो फर्म क्या हो जाएगी? डिसॉल्व। समझ में आया? अच्छा, क्या डेथ वाले पार्टनर मतलब जो पार्टनर डिजीज हो गया है, क्या उस पार्टनर को पब्लिक नोटिस भी देनी पड़ेगी? आंसर इज नो। अच्छा, जैसे ही वो डिजीज हो गया है तो डिजीज होने के बाद क्या जो भी लाइबिलिटीज जो भी फर्म की हैं, मतलब जब वो अब उसकी डेथ हो गई, अब उसकी डेथ हो गई तो उसके बाद फर्म आज भी कंटिन्यूड है, फर्म की क्या आ रही है बेटा? कुछ लाइबिलिटीज आ रही हैं, तो क्या उसके लिए डिजीज्ड पार्टनर की एसेट्स को लिया जाएगा? द आंसर इज नो। इसके लिए भी इंस्टीट्यूट में एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आया था कि भाई मिस्टर ए बी सी में मिस्टर ए की क्या हो चुकी है बताइए दोस्तों? डेथ हो गई है। अच्छा, ए बी सी में जब ए जिंदा थे भाई उसके उस समय पर फर्म ने क्या किया था? एक मशीन का ऑर्डर दिया था और ए के मरने के बाद क्या हुआ दोस्तों? वो मशीन की डिलीवरी आई है। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि ऑर्डर अपन ने किया था उसके जीते जी और मशीन डिलीवर कब हुई? उसके मरने के बाद। तो पूछा जा रहा है कि क्या डिजीज्ड पार्टनर के जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है क्या वो उसकी एस्टेट में से पैसा देंगे? द आंसर इज नो, क्योंकि यहां पे मशीन जब डिलीवर होती है तो लाइबिलिटी आती है, मशीन डिलीवर हुई डेथ के बाद तो लाइबिलिटी भी आई डेथ के बाद, और डेथ के बाद वाली चीजों के लिए बोलो डिजीज पार्टनर का एस्टेट लाइबल नहीं होगा। लेकिन सर अगर मान लीजिए कोई चीज ऐसी है जो उसके मरने के पहले की है तो क्या उसके लिए डिजीज पार्टनर का एस्टेट लाइबल होगा? यस। क्या लीगल रिप्रेजेंटेटिव लाइबल होगा? यस। लेकिन लीगल रिप्रेजेंटेटिव सिर्फ उतना ही पैसा देगा जितना वो एस्टेट छोड़ के गया है। मतलब मरने वाला अगर 2 करोड़ रुपए छोड़ के गया है, लाइबिलिटी उसकी 2.5 करोड़ की है, तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव 2.5 करोड़ के लिए लाइबल नहीं होगा, सिर्फ कितने अमाउंट के लिए लाइबल होगा? जितने का एस्टेट छोड़ के गया। दैट इज व्हाट बेटा? 2 करोड़। बोलो। नेक्स्ट कंसेप्ट है दोस्तों इंसॉल्वेंसी। सेम कंसेप्ट है, अनलेस अदरवाइज अग्रीड द फर्म इज डिसॉल्व। समझ में आया दोस्तों? पक्का? आइए नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे दोस्तों, दैट इज नोन एज ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। अगर ट्रांसफर ऑफ शेयर्स के बारे में मैं बात करूं बेटा तो जो फर्म का जो हमारा पार्टनर है, पार्टनर का जो शेयर है वो ट्रांसफर हो सकता है। वो कैसे ट्रांसफर हो सकता है बेटा? बाय सेल भी हो सकता है, बाय मॉर्गेज भी हो सकता है और अदरवाइज भी हो सकता है। अगर हम बात करें जब भी अगर आप असाइन करते हैं अपने शेयर को तो जिसको भी आप असाइन करेंगे उसे अपन बोलेंगे असाइनी। क्या बोलेंगे बताइए दोस्तों? असाइनी। और एक चीज याद रखेंगे, जो असाइनी होता है उसके पास वो सारे राइट्स नहीं होते जो ओरिजिनल पार्टनर के पास है। मतलब मैंने आपको अपना शेयर तो दे दिया है लेकिन आपके पास वो सारे राइट्स नहीं आएंगे जो मेरे पास हैं। जैसे कि अगर बिजनेस कंटिन्यू चल रहा होगा तो आपके पास राइट नहीं है टू इंटरफेयर इनटू द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। आपके पास बिजनेस में इंटरफेयर करने का कोई अधिकार नहीं है। आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स को भी देखने का कोई अधिकार नहीं है। आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रिक्वायर करने का भी कोई अधिकार नहीं है। लेकिन हां, अगर फर्म बंद हो जाती है
तो फिर आप क्या कर सकते हैं, अकाउंट्स को मांग सकते हैं, शेयर ऑफ एसेट्स को मांग सकते हैं, और फिर बेसिकली अकाउंट्स देखना चाहें तो अकाउंट्स को भी इंस्पेक्ट कर सकते हैं। समझ में आया दोस्तों? पक्का? तो सर आपने ड्यूरिंग द कंटिन्यूएशन में बताया कि ठीक है भाई, हम क्या नहीं कर सकते, बुक्स नहीं देख सकते, हम इंस्पेक्ट नहीं कर सकते, हम डिसीजन में नहीं पार्टिसिपेट करेंगे, तो सर हमें मिलेगा क्या? बेटा आपको मिलेगा आपका शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो आपके राइट ये है कि आपको आपका शेयर ऑफ प्रॉफिट में से पैसा मिलता जाएगा, लेकिन आप ये सारे काम नहीं कर सकते। समझ में आया? इंस्टीट्यूट का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन, अगर हम पार्टनरशिप में बात करें, सबसे ज्यादा क्वेश्चन थ्योरी में कौन सा आता है, तो यही आता है 4 मार्क्स के लिए, डेट इज ट्रांसफर ऑफ व्हाट बेटा, शेयर। क्या ये बात समझ में आई दोस्तों? आइए नेक्स्ट कंसेप्ट पे बात करेंगे, दैट इज नोन एज डिसोल्यूशन। बेटा डिसोल्यूशन में दो चीजें होती है, एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और एक होती है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अगर पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है तो पार्टनरशिप डिसोल्यूशन के बारे में अभी अभी अपन ने पढ़ा, या तो एडमिशन से होगा, या रिटायरमेंट से होगा, या डेथ से होगा, या इंसॉल्वेंसी से होगा, या एक्सपल्शन से होगा, या फिर ट्रांसफर ऑफ शेयर से होगा। लेकिन अगर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म की बात करें, इसका मतलब है पूरा धंधा बंद हो जाना, पूरा का पूरा ब्रांड नेम खत्म हो जाना, सारे पार्टनर्स अलग अलग हो जाना, दैट इज known as what dissolution of the firm। dissolution of the firm अगर आपको करना है तो उसके लिए तरीके कितने हैं बेटा? 5। कितने तरीके हैं? 5। पहला है बाय अग्रीमेंट, पहला है बाय, दूसरा है बाय नोटिस, तीसरा है बाय कंपल्शन, चौथा है बाय कोर्ट, और पांचवा है बाय कंटिंजेंसी। पहला है बाय, दूसरा है बाय, तीसरा है बाय, चौथा है बाय, और पांचवा है बाय कंटिंजेंसी। समझ में आया? चलिए आइए पहले अपन बात करेंगे बाय व्हाट बेटा? अग्रीमेंट। ये रिश्ता कैसे चालू हुआ था बेटा? तो खत्म भी कैसे होगा? द थिंग्स आर नॉट वर्किंग एनी मोर बिटवीन अस। बेटा वो बातें, वो शातें, वो मुलाकातें पहली जैसी ना रहे। अब हमारा एक होने से अच्छा है कि हम जुदा जुदा हो जाएं, ये हम दोनों के लिए अच्छा रहेगा। तो अगर हम बात करें छिछोरो, तो अगर हम बात करें तो ये जो कंसेप्ट है दैट इज व्हाट बेटा? अग्रीमेंट। आपस में पार्टनर्स अग्रीमेंट करके क्या कर सकते हैं? फर्म को डिसॉल्व कर सकते हैं कि भाई ज्यादा बेहतर है कि अब हम धंधे को बंद कर देते हैं, पूरी गुडविल जो हमारी अच्छी बनी है उसका अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा, फर्म की बिजनेस के ये जो पूरा बिजनेस बेचेंगे उसका अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा, अब अपन को बिजनेस को बंद कर देना चाहिए। या फिर दूसरा है बाय नोटिस, और ये नोटिस वाला कंसेप्ट सिर्फ किस पे लगता है बेटा? पार्टनरशिप एट विल पे। तो पार्टनरशिप एट विल पे आप क्या देंगे बताइए? नोटिस, और नोटिस फेंक के मारेंगे और फर्म क्या हो जाएगी बेटा? डिसॉल्व। या फिर तीसरा है बाय कंपल्शन, आप जो धंधा करते थे वो धंधा मोदी जी ने बंद करवा दिया, इल्लीगल करा दिया। तो ऑब्वियस सी बात है, आपका धंधा इल्लीगल हो गया तो आपकी फर्म भी इल्लीगल हो गई, तो आपको अब फर्म को बंद करना ही पड़ेगा। या फिर आपके यहाँ के सारे पार्टनर क्या हो गए? इंसॉल्वेंट, या एक को छोड़ करके बाकी सारे पार्टनर क्या हो गए बेटा? इंसॉल्वेंट। तो उस केस में फर्म क्या हो जाएगी बताइए? कंपल्सरीली बंद हो जाएगी। फिर नेक्स्ट कंसेप्ट होता है कॉन्टिंजेंसी। कॉन्टिंजेंसी मतलब फर्म बंद हो भी सकती है या फिर नहीं भी हो सकती। एक लाइन हमने अभी अभी पढ़ी, अनलेस अदरवाइज अग्रीड द फर्म इज डिसॉल्व। तो भाई पक्का नहीं है ना कि फर्म डिसॉल्व होगी, मतलब डेथ ऑफ अ पार्टनर के केस में कंटिंजेंट है, इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर के केस में कंटिंजेंट है, फिक्स्ड पीरियड एंड हो गया अगर फर्म का तो उस केस में भी कंटिंजेंट है, क्योंकि अगर फर्म चल गई तो इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू पार्टनरशिप एट विल। आया समझ में? ओके जब पार्टनरशिप फर्म हमारी कैसी होती है बेटा? जब हमारी पार्टनरशिप फर्म फॉर एग्जांपल बाय विल वाली नहीं होती, तो ऐसे केस में आप अपने आप तो फर्म को डिसॉल्व नहीं कर सकते, आपका मन है डिसॉल्व करने का लेकिन आप नहीं कर सकते, तो ऐसे केस में यू हैव टू गो टू द कोर्ट। तो बाय द डिसीजन ऑफ द कोर्ट भी क्या होता है? फर्म डिसॉल्व होती है। अब बाय द डिसीजन ऑफ द कोर्ट फर्म कैसे कैसे और किस किस केस में डिसॉल्व होती है? तो कुछ केस पहले हो चुके हैं, जैसे कि अगर एक्टिव पार्टनर क्या हो जाए? इंसेन हो जाए। तो अगर एक्टिव पार्टनर इंसेन हो गया तो उसका फ्रेंड या रिलेटिव केस कर सकते हैं और फर्म को क्या कर सकते हैं बेटा? डिसॉल्व। या फिर जो एक्टिव पार्टनर है वो परमानेंटली डिसेबल्ड हो गया, क्या हो गया बताइए? परमानेंटली डिसेबल्ड हो गया, तो उस केस में भी भाई फर्म क्या हो जाएगी? बोलिए डिसॉल्व। या फिर अगर मान लीजिए बार बार ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, भाई आपने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था ना, मैं पार्टनर हूं, आपने बोला था आप मुझे शेयर ऑफ प्रॉफिट दोगे, लेकिन भाई 2 साल हो गए, आप लोग आपस में शेयर ऑफ प्रॉफिट बांट लेते हो, मुझे भूल जाते हो, तो आप बार बार क्या कर रहे हो बताइए? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो। तो भाई मुझे नहीं रहना है ऐसी फर्म में। अब ये पार्टनरशिप एट विल वाली तो है नहीं कि नोटिस फेंक के मारो काम हो गया, देन आई हैव टू नॉक द डोर्स ऑफ द
कोड। या फिर नेक्स्ट है भाई कंटिन्यूअस लॉसेस, ठीक है, बार बार लॉसेस हो रहे हैं फर्म के अंदर, बाकी पार्टनर्स को कोई फिक्र नहीं है भाई, उन लोग के पास पैसा होगा लेकिन मेरे पास पैसा लिमिटेड ही है भाई, मैं इस लॉस मेकिंग धंधे में और ज्यादा समय रहना नहीं चाहता, तो मैं चाहता हूं फर्म क्या हो जाए, बताइए, डिसॉल्व। या फिर आपने गिल्टी कंडक्ट किया बेटा, कोई ऐसा गंदा घिनौना छिछोरा काम किया बेटा जिसकी वजह से फर्म क्या हो रही है, बदनाम हो रही है। तो अगर आपने ऐसा कोई काम किया होगा तो ऐसे केस के अंतर्गत भी फर्म क्या हो जाएगी, बताइए दोस्तों, डिसॉल्व। और भाई मैं डिसॉल्व करना चाहूंगा, आप करने में इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि आप तो गंदे काम कर ही रहे हो बेटा, तो ऐसे केस में आई कैन नॉक द डोर्स ऑफ द कोर्ट। एंड लास्ट थिंग बेटा, जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड, कोई भी ऐसा ग्राउंड हमें समझ में आ रहा है कि ऐसे केस में फर्म को बंद कर देना ही अच्छा है, ऐसे केस में फर्म बंद हो जाए जो तो ज्यादा बेहतर रहेगा, तो उस केस में भी आप कोर्ट में जा सकते हैं और कोर्ट को अगर सही लगा तो वो कोर्ट क्या कर सकती है, फर्म को डिसॉल्व। एग्जाम्पल के नाम पे भाई मान लीजिए जो पार्टनर्स है वो आपस में बातचीत ही नहीं कर रहे हैं, उन लोगों ने अपनी अपनी टीम बना ली बेटा, 4 पार्टनर है, 2-2 की टीम में बढ़ गए बेटा, तो ऐसे केस में अब कभी भी कोई डिसीजन लिया ही नहीं जा सकता, ये 2 हाँ बोलते हैं तो ये 2 ना बोलते हैं, ये 2 ना बोलते हैं तो ये 2 हाँ बोलते हैं, ये 2 बोलते डिसॉल्व कर दो, ये बोलते करके बताओ, ये बोलते हैं भाई अच्छा आप डिसॉल्व नहीं करते तो बोलते डिसॉल्व करके ही रहेंगे, तो कहीं ना कहीं इन लोग की ऐसा प्रॉब्लम हो गया, तो ऐसे केस में फर्म तो चल नहीं सकती, तो भाई ज्यादा अच्छा है हम कोर्ट में जाकर के उसको क्या कर दे, बोलो डिसॉल्व। क्या आपको ये बातें समझ में आई? इसके लिए अपन एग्जाम्पल्स भी देखे थे बहुत सारे कि भाई अगर मान लीजिए जो एक्टिव पार्टनर है भाई वो क्या हो गया, उसको पैरालिटिकल अटैक आ गया, तो क्या उस केस के अंतर्गत फर्म डिसॉल्व हो सकती है? यस। अच्छा उसको पैरालिटिकल अटैक आया लेकिन डॉक्टर ने बोला थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, सब ठीक है जाओ घर जाओ, तो उस केस में टेम्पररी नेचर का था, क्या उस केस में फर्म डिसॉल्व होगी? नो। अच्छा अगर मान लीजिए जो स्लीपिंग पार्टनर है बेटा वो सोते सोते ही पैरालिटिक्स आ गया, उसका बेटा पैरालाइज हो गया सोते सोते ही, क्या फर्म बंद हो जाएगी क्या? आंसर इज नो, क्योंकि वो कौन सा पार्टनर है? स्लीपिंग पार्टनर है। समझ में आया दोस्तों? आप मुझे बताइए अगर मान लीजिए अगर मेरे से ओमिट हो गया कुछ अमाउंट जो कि फर्म का था और फर्म में मैंने हिसाब देने में ओमिट हो गया, मुझसे गलती हो गई, तो क्या इस वजह से फर्म बंद हो जाएगी क्या? द आंसर इज नो। अच्छा फर्म में कंटिन्यूअसली लॉसेस हो रहे हैं और आगे भी लॉसेस होंगे, क्या इस वजह से फर्म कोर्ट जो है वो डिसीजन दे सकता है फर्म को बंद करने का? द आंसर इज यस। अगर मान लीजिए भाई एक्स जो है, वाई है और जेड है, 3 पार्टनर्स है, उसमें मिस्टर एक्स का बेटा वाई की वाइफ के साथ कोई रिलेशनशिप है, आप मुझे बताइए क्या इस वजह से फर्म बंद हो जाएगी? यस और नो? यस बेटा, यहां पर एक्स वाई जेड के बीच में विश्वास का रिश्ता था और अब वो रिश्ता क्या हो गया बेटा? खराब हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है कोई मतलब नहीं है। लेकिन एक्स वाई जेड में मिस्टर एक्स का कोई डब्ल्यू के साथ चल रहा है बेटा, आप मुझे बताइए क्या उस केस में फर्म बंद होगी क्या? द आंसर इज नो। अरे गेटिंग माय पॉइंट? पक्का अच्छे से चिचोरे बच्चे चिचोरे एग्जांपल से समझ रहे हैं। आइए बेटा, तो अगर हम बात करें दोस्तों तो दिस इज व्हाट दोस्तों, दैट इज अबाउट द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। अच्छा अब जब फर्म डिसॉल्व हो जाएगी तो क्या हिसाब किताब होगा? तो जो भी भाई हिसाब किताब होगा उसके अंतर्गत बोला जाता है भाई सबसे पहली चीज जो भी एक्स्ट्रा जो भी पैसा होगा वो सब बाहर वालों को दे दिया जाएगा और जो भी एक्स्ट्रा पैसा बचेगा वो किसको दिया जाएगा बताइए? पार्टनर्स को दे दिया जाएगा, वो अपने घर लेकर के चले जाएंगे। अच्छा अगर मान लीजिए भाई आपको जब मैंने पार्टनर बनाया था तो मैंने आपसे कैपिटल भी मंगाई थी और गुडविल भी मंगाया था। कैपिटल का पैसा तो सेफ है क्योंकि भाई फर्म में अगर पैसा होगा तो आपको कैपिटल का पैसा मिल जाएगा, लेकिन एक पैसा सेफ नहीं है, वो कौन सा पैसा है? गुडविल का, क्योंकि गुडविल का पैसा क्या नहीं किया जाता है? रिटर्न नहीं किया जाता है। तो अब ऐसे केस में अगर मान लीजिए भाई गुडविल का पैसा जो है वो रिटर्न नहीं होगा, तो अगर मैं आपसे 10 लाख रुपए गुडविल मंगाऊंगा तो आपको भी एक डाउट रहेगा कि सर ऐसा ना हो जाए कि आप मुझे फर्म से लात मार के निकाल दो, तो ऐसे केस में भाई वो मेरा 10 लाख तो वेस्ट हो जाएगा। तो इसीलिए हमने आपको गारंटी दिया हुआ था कि आपको 10 साल कम से कम कहां रखेंगे भाई? फर्म में रखेंगे। अब भाई 10 साल के लिए हमने एक तरीके से 10 लाख रुपए लिया, मतलब हर साल के लिए हमने आपसे 1 लाख रुपए लिया। 6 साल हो गए, फर्म बंद हो गई। अब फर्म बंद हो गई है तो हमने आपको अगर 10 साल का वादा किया था और 6वें ही साल फर्म बंद हो गई तो आप सिर्फ कितना पैसा वसूल कर पाए? 6 लाख ही वसूल कर पाए, तो प्रोपोर्शनेटली 4 लाख मुझे क्या करना पड़ेगा? वापस करना पड़ेगा। तो अगर मान लीजिए प्री मैच्योर टर्मिनेशन ऑफ पार्टनरशिप होती है तो उसमें जो भी पैसा होता है किसका बेटा? प्रीमियम का, वो क्या किया जाता है? वापस किया जाता है। लेकिन 3 केसेस में हम वापस नहीं करेंगे। पहला, अगर हमने अग्रीमेंट में लिख दिया होगा कि हम वापस नहीं करेंगे तो वापस नहीं होगा। दूसरी चीज, अगर मान लीजिए भाई हमने फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए ड्यू टू डेथ ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म
अगर मान लीजिए क्या हुआ, डेट ऑफ अ पार्टनर, अगर मान लीजिए फर्म बंद हुई होगी तो भी हम वापस नहीं करेंगे। और लास्ट थिंग, अगर आप ही हैं वो इंसान जिसकी गिल्टी कंडक्ट की वजह से फर्म क्या हो रही है, बंद हो रही है, तो उस केस में भी हम क्या नहीं करेंगे दोस्तों, आपको ये क्या नहीं वापस करेंगे, बोलो, पैसा वापस नहीं करेंगे। क्या ये बात समझ में आई दोस्तों? पक्का? आइए, तो सच अ पार्टनर कैन नॉट क्लेम एनी रिटर्न ऑफ प्रीमियम, डिसोल्यूशन इज ड्यू टू डेथ, या फिर ड्यू टू मिसकंडक्ट, या फिर अकॉर्डिंग टू देयर इज नो प्रोविजन फॉर द रिटर्न। अब कई बार बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, डेथ के साथ साथ अगर एक वर्ड ये भी आ गया कि भैया मान लीजिए क्वेश्चन में ये पूछ लिया है कि भैया इंसॉल्वेंसी ऑफ वाई के कारण फर्म क्या हो गई, बंद हो गई, डिसॉल्व हो गई, तो क्या वहां पे प्रीमियम का पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो आंसर इज यस और नो? यस। डेथ के केस में नहीं मिलेगा, इंसॉल्वेंसी के केस में मिलेगा। समझ में आ गया? पक्का? चले, अब अगर मान लीजिए भाई फर्म जो है जब भी बंद की जाती है, जनरली फर्म तभी बंद की जाती है जब फर्म में क्या होते हैं बेटा, लॉसेस होते हैं। तो भाई लॉसेस को पहले किससे सेट ऑफ किया जाता है, आउट ऑफ दी प्रॉफिट, फिर किससे किया जाएगा, आउट ऑफ दी कैपिटल। और अभी भी अगर लॉसेस हैं तो फिर मंगाया जाएगा आपको घर से, ठीक है, इन द रेशियो ऑफ द PSR। अगर मान लीजिए भाई जो प्रॉपर्टी है फर्म की वो अगर बेची जा रही है, तो बेचने पर सबसे पहले अपन थर्ड पार्टी के डेट को पे ऑफ करेंगे। अच्छा, उसके बाद अपन पे ऑफ करेंगे जो भी एडवांसेस हमें पार्टनर्स ने दिया है, उसके बाद हम पे ऑफ करेंगे क्या, कैपिटल को, और उसके बाद पैसा बच गया तो हम किसको दे देंगे, पार्टनर्स को, इन द रेशियो ऑफ PSR। अगर हम बात करें दोस्तों तो भाई जो फर्म का जो भी डेट है वो एसेट, पहले फर्म के एसेट को पहले अप्लाई करेंगे बेटा फर्म की डेट में। अच्छा, पार्टनर की एसेट को सबसे पहले कहां पर लगाएंगे, पार्टनर के प्राइवेट डेट पे, उसके बाद ही अगर फर्म में लाना हो तो फर्म में लाया जाएगा। और फर्म की एसेट बेचने के बाद फर्म की डेट को सेट ऑफ करने के बाद पैसा बचा तो ही किसको दिया जाएगा बेटा, पार्टनर्स को। समझ में आया? अब फर्म में हालत क्या खराब है, लॉसेस बहुत ज्यादा हैं। हमने भाई पहले क्या किया, प्रॉफिट से माइनस किया, फिर हमने कैपिटल माइनस किया, अब घर से मंगाने की बारी आ गई। जब घर से मंगाने की बारी आई तो हिसाब किताब किया तो पता चल रहा है सबके कैपिटल डेबिट हो गए। सबके कैपिटल क्या हो गए, डेबिट हो गए। डेबिट हो गए मतलब हमें घर से लाना पड़ेगा। ठीक है भाई, सारे पार्टनर्स अपने अपने घर भागे, क्या लाने के लिए, पैसा लाने के लिए। मैं भी अपने घर गया बेटा। क्या मेरे घर के अंतर्गत अगर बात की जाए, क्या बेटा मेरे घर में AC लगा है? यस बेटा, वो भी उधार का है। क्या मेरे घर पे टीवी लगी है? उधार की है बेटा। क्या मेरे घर पे फॉर एग्जांपल कार है? उधार का है बेटा। क्या मेरे घर पे अनाज है बेटा? उधार का है बेटा। क्या मेरे घर पे बीवी है बेटा? मेरी अपनी है। ठीक है नालायको, आइए। तो अगर अपन बात करें, छोड़ो चलो, तो अगर अपन बात करें बेटा, तो अगर यहाँ पर ये सारी जितनी एसेट्स मैंने आपको बताया एक्सेप्ट माय वाइफ, अगर हम बात करें बेटा, तो यहाँ पर ये सारी की सारी चीजें जो है वो मैंने किस पे लाए, उधार पे। अब ध्यान से समझो, उधार पे लाया तो मेरी लाइबिलिटी क्या हो गई, बढ़ गई है, और एसेट्स भी अपने पास है। अब घर पे जब अपन ने पूरा हिसाब किताब लगाया तो अपनी लाइबिलिटी क्या आ रही है, ज्यादा, और एसेट्स क्या आ रही है, कम। तो इसके कारण मैं क्या हो गया, इंसॉल्वेंट। अच्छा, अगर अपन इंसॉल्वेंट हो गए हैं तो क्या अपन फर्म में पैसा ले जा पाएंगे? यस और नो? नहीं ले जा पाएंगे। अब फर्म में मैं पैसा नहीं ले जा पाऊंगा तो मेरा कौन सा बैलेंस दिख रहा है फर्म में, डेबिट बैलेंस। अब मैं लेकर के नहीं गया तो क्या कोई भी उस डेबिट बैलेंस को नहीं भरेगा? क्या भरेगा? तो भाई ये कौन भरेगा, बाकी के पार्टनर्स। कौन भरेंगे? बाकी के पार्टनर्स। जो कंसेप्ट मैंने आपको बताया दैट इज समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। जो मैंने आपको अभी बताया वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है, और इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन के लिए केस स्टडी हुई थी जिसका नाम है गार्नर वर्सेस मरे। क्या नाम है? गार्नर वर्सेस मरे। गार्नर वर्सेस मरे के अंदर एक जस्टिस जोई साहब है बेटा, उन्होंने ये चीज बोली कि भाई ये वाला जो लॉस है, ये लॉस है लॉस अराइजिंग ड्यू टू इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर, और इस लॉस को भरपाई जो है वो कौन करेंगे, बाकी के पार्टनर्स। और वो जो बाकी के पार्टनर्स करेंगे तो वो पैसा लेकर के आएंगे कहां से, अपने अपने घर से। और वो जो पैसा लेके आएंगे वो PSR में नहीं लेके आएंगे, वो किस में लेके आएंगे, लास्ट अग्रीड कैपिटल रेशियो में। क्या ये बात समझ में आई? अच्छा, जब भी आपकी फर्म क्या होगी, बंद हो रही होगी, तो आपका एक अकाउंट बनेगा रियलाइजेशन अकाउंट। जनरली रियलाइजेशन अकाउंट में क्या आता है, लाश क्यों आता है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है मैक्सिमम जो आपके पास एसेट होगी वो सब नॉर्मल एसेट्स होंगी। ठीक है, ऐसी एसेट्स जो कि एप्रिशिएट हो वैसी एसेट्स बहुत कम होती है। जैसे हम पार्टनरशिप फर्म में कौन सा गोल्ड लाने वाले हैं, कौन सा हम ज्वेलरी लाने वाले हैं जिसके एसेट्स का दाम बढ़ेगा।
अच्छा, ये भी नहीं होगा कि पार्टनरशिप फर्म में भर भर के बहुत सारी प्रॉपर्टियां होंगी तो उनकी भी एसेट्स नहीं होंगी। भाई आज मेरी पार्टनरशिप फर्म में कैमरा है, डेप्रिशिएटिंग है, फैन है, डेप्रिशिएटिंग है, एसी है, डेप्रिशिएटिंग है, टीवी है, डेप्रिशिएटिंग है, लैपटॉप है, डेप्रिशिएटिंग है। तो इतनी सारी चीजें जो क्या है, डेप्रिशिएटिंग है। तो चांसेस आर देयर कि हमें क्या होने वाला है उसमें, लॉस। और ये लॉस जनरली होता ही होता है, तो इसी लॉस को ऑर्डिनरी लॉस बोला जाता है। और ऑर्डिनरी लॉस है तो इसको शेयर करेंगे पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ PSR। तो रियलाइजेशन लॉस किस में होगा, PSR में। और लेकिन अगर ये जो लॉस अराइजिंग ड्यू टू इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर होगा, ये किस में होगा, LACR में। व्हाट इज LACR? लास्ट अग्रीड कैपिटल रेशियो। क्या ये बात समझ में आई दोस्तों? पक्का? अच्छे से चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट पर आते हैं। सेल ऑफ व्हाट बेटा, गुडविल। सेल ऑफ गुडविल का मतलब क्या बताइए दोस्तों? गुडविल को बेच देना, ठीक है, अपने नाम को बेच देना। अगर मान लीजिए फर्म जो है वो अपनी एसेट्स के साथ अपने नाम को बेचना चाहती है तो बकायदा वो भी बेच सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जिसको बेचेगी क्या वो फर्म का नाम यूज कर सकता है? क्या वो फर्म को अपना मतलब अपने आप को फर्म का रिप्रेजेंटेटिव बता सकता है? यस। क्या सॉलिसिट द ओल्ड कस्टमर कर सकता है? यस। अच्छा, जो सेलर है बेटा, क्या सेलर नया धंधा स्टार्ट कर सकता है? क्या वो अपने खुद के नाम पर, कोई भी नाम पर, नए नाम पर धंधा चालू कर सकता है? यस। क्या उसको एडवर्टाइज भी कर सकता है? अच्छा, क्या सेलर और बायर के बीच में आपस में ऐसा कोई अग्रीमेंट हो सकता है कि भाई तुम सेम बिजनेस एक पर्टिकुलर विसिनिटी तक, एक पर्टिकुलर एरिया तक नहीं करोगे, और अगर वो रीजनेबल हुआ तो वैलिड है कि वॉइड है? वैलिड है। हालांकि वो है क्या, रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड, बट इट विल बी टर्म्ड एज वैलिड। समझ में आया? लास्ट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर दैट इज पब्लिक नोटिस। पब्लिक नोटिस का मतलब क्या है दोस्तों? कि भाई आपको पब्लिक को नोटिस देना पड़ता है। अलग अलग केसेस में होता है दोस्तों। अगर अपन बात करें, जब भी एक एक्टिव पार्टनर रिटायर होता है तो उसको क्या देना पड़ता है? पब्लिक नोटिस। अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल जो छोटा बच्चा है वो जैसे ही मेजर हो जाता है और 6 महीने के अंदर उसको क्या देना पड़ता है? पब्लिक नोटिस। फर्म अगर डिसॉल्व हो जाती है तो भी सारे पार्टनर्स को क्या देना पड़ता है? पब्लिक नोटिस। पब्लिक नोटिस देने का तरीका एकदम सिंपल सा बेटा। आप पहला तो न्यूज़पेपर में देंगे, आम सूचना कॉलम पे। तो पहला हो गया आप अंग्रेजी न्यूज़पेपर, वर्नाकुलर न्यूज़पेपर पे देंगे। और दूसरा एक ऐसा न्यूज़पेपर जो किसी के घर पे जाता नहीं है लेकिन माना जाता है कि सबके घर पे जाता है, इसका नाम क्या बताएंगे? ऑफिशियल गैजेट। तो इन दो जगहों पर आप क्या देंगे बताइए दोस्तों? पब्लिक नोटिस देंगे। अगर आपकी फर्म क्या है, रजिस्टर्ड है, तो आपको ROF को भी बताना पड़ेगा। सर अगर मान लीजिए हमने पब्लिक नोटिस नहीं दिया तो क्या होगा? तो अगर 6 महीना हो गया और अगर माइनर ने पब्लिक नोटिस नहीं दिया मेजर बनने के बाद भी, तो वो क्या मान लिया जाएगा? पार्टनर मान लिया जाएगा। अगर रिटायरमेंट हुआ पार्टनर का और अगर उसने पब्लिक नोटिस नहीं दिया तो क्या मान लिया जाएगा? पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। अगर फर्म डिसॉल्व हुई और अगर आपने पब्लिक नोटिस नहीं दिया तो सारे पार्टनर्स क्या मान लिए जाएंगे? पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। पक्का? तो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड आवर व्हाट बेटा? पार्टनरशिप एक्ट। हालांकि पार्टनरशिप एक्ट के अंतर्गत एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसका नाम है डिफरेंस बिटवीन बेटा, ठीक है। तो पार्टनरशिप वर्सेस को ओनरशिप, पार्टनरशिप वर्सेस HUF, पार्टनरशिप वर्सेस क्लब, एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, फर्म डेट एंड प्राइवेट डेट, और पार्टनरशिप एंड LLP। ये अलग अलग प्रकार के क्या है बताइए? डिफरेंस बिटवीन है। और एक और है पार्टनरशिप एंड कंपनी के बीच में, ठीक है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो ये सारे डिफरेंस बिटवीन आपको एक ही जगह पर मैंने दे दिए हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये सारे डिफरेंस बिटवीन को आप जरूर क्या करेंगे? देखेंगे। इसमें मैं आपसे बात कर लेता हूँ एक बेटा, डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड व्हाट दोस्तों? को ओनरशिप। को ओनरशिप मतलब जब एक प्रॉपर्टी के 2 ओनर होते हैं उन्हें अपन क्या बोलते हैं? को ओनर। तो भाई पार्टनरशिप जो है वो अग्रीमेंट से अराइज होती है, को ओनरशिप में अग्रीमेंट हो जरूरी नहीं है। पार्टनरशिप में बिजनेस होता ही होता है, को ओनरशिप में बिजनेस हो जरूरी नहीं है। पार्टनरशिप में प्रॉफिट का शेयरिंग होता ही होता है, प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, बट को ओनरशिप में प्रॉफिट लॉस हो जरूरी नहीं है। पार्टनरशिप में म्यूचुअल एजेंसी का होना जरूरी है, को ओनरशिप में हो जरूरी नहीं है। पार्टनर्स में पार्टनरशिप में पार्टनर्स होते हैं, को ओनरशिप में को ओनर्स होते हैं। पार्टनरशिप के अंतर्गत अगर देखा जाए तो मैक्सिमम लिमिट प्लीज ठीक करेंगे, यहां पर कितनी है बताइए? 50। कितनी है बताइए? 50। तो प्लीज इसे ठीक कर लेंगे कि पार्टनरशिप के अंतर्गत मैक्सिमम लिमिट कितनी है? 50। लेकिन ऐसी कोई को ओनरशिप में क्या नहीं है बताइए? लिमिट नहीं है। अगर आप पार्टीशन चाहते हैं तो पार्टनरशिप में पार्टीशन नहीं मिलता है, ठीक है, लेकिन को ओनरशिप में आपको क्या मिल जाएगा? पार्टीशन। भाई आज मैं ऐसा नहीं कर सकता कि नाटा क्लासेस को 2 हिस्सों में तोड़ दूं, वो नहीं हो सकता। मैं ऐसा AC को आधा आधा तोड़ दूं बेटा, पंखे में से 4 पंखड़ियां निकाल दूं, तो ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अगर बात किया जाए भाई पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी में पार्टीशन नहीं होता। हाँ, लेकिन भाई को ओनरशिप मतलब अगर हमने एक बड़ी जमीन ली है
10,000 स्क्वायर फीट तो 5,000 मेरा, 5,000 तुम्हारा, तो ऐसे अपन उसे बांट सकते हैं। अच्छा, पार्टनरशिप में क्योंकि पार्टीशन नहीं होता तो उसमें आप लीन कर सकते हैं कि भाई जब तक मेरा हिसाब किताब नहीं होगा मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, लेकिन पार्टीशन हो सकता है किसमें, को ओनरशिप में, तो उसमें लीन का फैसिलिटी नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट पर आते हैं बेटा, क्लब। क्लब की अगर अपन बात करें तो भाई क्लब का मतलब क्या है, वही जहां पर लाल बत्ती, नीली बत्ती, पीली बत्ती जल रही है, बुझ रही है और फिर धुआं धुआं निकल रहा है बेटा। तो आपके दिमाग में जो बेटा क्लब चल रहा है, मैं उस क्लब के बारे में बातें नहीं कर रहा हूं। कुछ अच्छे क्लब्स भी होते हैं, जैसे नाम है छत्तीसगढ़ क्लब, जैसे कि नाम है यूनियन क्लब। ये सारे क्लब्स क्या हैं बताइए, ऐसे क्लब्स हैं जहां पर आप रिफ्रेशमेंट, वहां पे रिक्रिएशन होता है, गेम्स होते हैं, लोग आपस में आकर के मिलते हैं, जैसे रोटरी क्लब, लायंस क्लब। तो ये सारे अलग अलग प्रकार के क्लब्स होते हैं बेटा। तो अगर हम बात करें क्लब्स और पार्टनरशिप की, तो भाई जो क्लब्स होता है वो प्रॉफिट करने के लिए नहीं होता है, लेकिन पार्टनरशिप में शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होती है, प्रॉफिट होता है। क्लब में बिजनेस नहीं होता, लेकिन पार्टनरशिप में बिजनेस होता है। जो क्लब है बेटा उसमें कितने भी पार्टनर्स हो सकते हैं, लेकिन पार्टनरशिप के अंतर्गत जो नंबर ऑफ पार्टनर्स हैं वो सिर्फ कितने हैं बताइए, 50। समझ में आया। जो पार्टनरशिप है दोस्तों, अगर उसमें जो भी पार्टनर आता है जाता है, डेथ होती है, उससे पार्टनरशिप में प्रॉब्लम जाती है, बट क्लब में ऐसा कुछ नहीं है बेटा, मेंबर आए मेंबर जाए, क्लब चलता ही चला जाएगा। अच्छा, अगर अपन बात करें पार्टनरशिप में म्यूचुअल एजेंसी होती है, बट क्लब में क्या नहीं होती है, म्यूचुअल एजेंसी नहीं होती। समझ में आया? ओके। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, जैसा कि हम जानते हैं पार्टनरशिप जो है वो खत्म हो जाती है और नई पार्टनरशिप आती है, उसे बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। लेकिन फर्म मतलब पुरानी बंद हो ही गई, अब कुछ नया आने वाला नहीं है। बिजनेस पुराने ही नाम पे चलता है पार्टनरशिप में, इसमें नया नाम आता है, इसमें रीवैल्यूएशन अकाउंट बनता है, फर्म में रियलाइजेशन अकाउंट बनता है। गेटिंग माय पॉइंट? फर्म डेट एंड प्राइवेट डेट, जो सारे पार्टनर्स इंकर करते हैं फर्म के नाम पे वो है फर्म डेट, जो मैं अपने खुद के नाम पे इंकर करूंगा उसे क्या बोलेंगे, प्राइवेट डेट। हु इज लाइबल बेटा, फर्म के डेट के लिए सारे पार्टनर लाइबल है, प्राइवेट डेट के लिए ओनली ए सिंगल पार्टनर लाइबल है। फर्म का डेट पहले फर्म की प्रॉपर्टी में लगाया जाएगा, प्राइवेट डेट पहले प्राइवेट प्रॉपर्टी में लगाया जाएगा। जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो फर्म के डेट में कब लगाई जाएगी, जब प्राइवेट डेट हमारा उससे सेट ऑफ हो जाएगा, तो एक्स्ट्रा बचेगा तो हम फर्म में लेकर के आएंगे। अच्छा, अगर हम बात करें फर्म का भी जो डेट है वो प्राइवेट डेट पे कब लगाया जाएगा, जब फर्म का जो प्रॉपर्टी है वो उससे फर्म का डेट सेट ऑफ हो गया, एक्स्ट्रा बचेगा तो किसको दिया जाएगा, पार्टनर्स को, ताकि वो अपना सेटल क्या कर पाए, प्राइवेट डेट। क्या ये बात समझ में? ओके। पार्टनरशिप एंड एलएलपी, पार्टनरशिप इन कंपनी तब हो जाएगा जब अपन कंपनीज एक्ट और एलएलपी को कंप्लीट कर लेंगे।